नमस्कार, मैं ममता दीक्षित आज फिर आपका एक बार मेरे YouTube चैनल अबव एंड बियॉन्ड योगा विद ममता में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, मोटिवेशनल स्टोरी। यस, क्योंकि हमें जिंदगी में मोटिवेट होने की बहुत जरूरत होती है। कोई हमें मोटिवेट कर दे और हम फुल एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ फिर लग जाएं अपने काम में, जो भी हम काम करते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन के नीचे की तरफ राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे, मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आज ये विषय क्यों चुना, मन का, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब तक आपका मन ही नहीं करेगा योग करने का, प्राणायाम करने का, आप कैसे करोगे। मैं हमारा तो मन ही नहीं करता, हमें तो उठने को दिल ही नहीं करता। ऐसे सोचते हैं? नहीं, ऐसे नहीं सोचते। तो मैंने सोचा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि हमारे अस्तित्व के 7 स्तर होते हैं, 7 लेयर्स ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। उसमें टॉप के 3 होते हैं, बॉडी, ब्रेथ और माइंड। तो बॉडी के लिए तो मैं आसन, एक्सरसाइजेस कराती रहती हूँ, और ब्रेथ के लिए भी प्राणायाम कराती हूँ। मन के लिए कुछ नहीं कराती कि ये मैं करा रही हूँ, और मन पर जब तक काम नहीं होगा तो ये चीजें आप कैसे करोगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि मन से भी रिलेटेड थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहिए, ताकि आप पूरी एनर्जी के साथ इन चीजों में लग जाए। आप में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में। देखो, वैसे तो हमारे गुरुदेव सुदर्शन क्रिया जो हमारी है वो तो है ही, उससे भी तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी पर्सनैलिटी में, वो भी आप जरूर करिए। लेकिन उससे पहले मन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो देखो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक आपका मन नहीं करेगा किसी चीज को करने के लिए, आप नहीं करेंगे। मन नहीं कर रहा मेरा, सुबह मुझे वॉक पे जाना था, मन ही नहीं किया, उठने को दिल ही नहीं किया, क्योंकि आपका मन ही अच्छा नहीं है। और आजकल का तो टाइम ऐसा चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19, इसने तो जो डिप्रेशन में नहीं थे, फुल एनर्जी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको भी उन्होंने डिप्रेशन में ला दिया। किसी का बिजनेस चला गया और किसी की नौकरी चली गई। डिप्रेशन की तो बात है, लेकिन नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उनसे कभी आप घबराना मत, हार मत मानना कभी भी, क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर जाएंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, सुना होगा आपने। तो हमें अपने मन को चंगा करना है, बाकी चीजें तो होती ही चली जाएंगी। तो एक चीज और याद रखेंगे, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं तो हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। ईश्वर ने ऐसे कर दिया, और भगवान ने ऐसे कर दिया। नहीं, देखो, ईश्वर से कुछ मांगो और वो ना दे तो नाराज मत होना, क्योंकि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है, वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। तो आपके साथ जो कुछ हो रहा है, तो आप ये सोचिए आपके लिए अच्छा है। हमें तो उस ईश्वर का हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं उससे। जो हमारे पास है, ये शरीर, ये आवाज, हमारे सिर पे छत, ये सब, इसके लिए ग्रेटफुल रहो। क्यों कंप्लेंट करूंगी ईश्वर से, नहीं करनी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप स्टोरी को सुन के आप में अगर थोड़ा डिप्रेशन है वो दूर चला जाए, ज्यादा भी है वो भी दूर चला जाए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए। मैं भी ये चाहती हूँ
कि हमारा समाज जो है एक मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक ऋषि मुनि थे, स्वामी जी थे, यात्रा पर निकले थे अपने शिष्यों के साथ। कई दिन से यात्रा कर रहे थे। चलते चलते एक पहले कुछ रेगिस्तान था, वहां पर पहुंचे। रेगिस्तान में पानी होता नहीं है, तो वहां भी पानी नहीं मिला। फिर चलते रहे चलते रहे। अब प्यास की वजह से उनका अभी से बहुत मन खराब हो गया था, शरीर भी शिथिल पड़ने लगा था। फिर आगे बढ़े तो कुछ जंगल मिला। धीरे धीरे सूरज भी डूबने लगा था। जंगल में पहुंचे, उन्होंने सोचा यहाँ तो जरूर ही मिल जाएगा पानी। चलते रहे, प्यास की वजह से बुरा हाल, मुंह से सांसें ले रहे हैं, मुंह से सांस लेने से और मुंह सूख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि उनका बहुत बुरा हाल हो गया था प्यास से। फिर अचानक बहुत दिन भी ढल गया था, रात ही होने लगी थी। फिर ऐसे वो अपना लालटेन, पुराने जमाने में मशाल जो होती थी, उसको जला के देखा कि कहीं से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। तो मैंने सोचा बूंद बूंद ही सही, हमारे पास जो कमंडल, जो भी बर्तन है, उससे हम भर लेते हैं और सारे लोग दो दो घूंट उस कमंडल में से निकाल के पी लेंगे। मैंने उस बूंद बूंद जो टपक रहा था वहां बैठ गए और उसके भरने का इंतजार करने लगे। जब वो कमंडल भरने मतलब ऊपर तक आ गया उसमें पानी, तो क्या हुआ, कहीं से कोई कौवा आया और उसने वो चोंच मारी और वो लड़का दिया। उन स्वामी जी को और उनके चेलों को, शिष्यों को इतना गुस्सा आया कि हो, हम तो इतने सुबह से हमें प्यास के मारे हमारा बुरा हाल है और इस कौवे ने आके क्या कर दिया। हे ईश्वर, ईश्वर को गाली दी। फिर चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। उन्होंने एक बार फिर कोशिश करी, फिर उन्होंने रख दिया कमंडल, वो भरने लगा। धीरे धीरे बढ़ता रहा, बेसुध हुए जा रहे हैं प्यास की वजह से और बुरा हाल होता जा रहा है उनका। कोई बात नहीं, वो फिर भरने की कगार तक पहुंच गया। फिर कौवा आ गया, फिर उसने चोंच मार दी। अचानक से आता था, चोंच मार देता था, पानी फिर गिर गया। उनका मतलब जो पेशेंस की हद थी वो लिमिट क्रॉस कर गई। उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। प्यासे थे, पानी की जरूरत भी थी, उन्होंने फिर रख दिया। रात बीतती चली जा रही है। खैर उन्होंने जब फिर भरने लगा, भरते भरते फिर वो उसी लेवल तक पहुंच गया। फिर कौवा आ गया, फिर गिरा दिया। अब आप सोचो, उन स्वामी जी की जगह आप होते तो आप क्या करते? गुस्सा करते ना बहुत ज्यादा। वो तो एक इतनी साधना करते होंगे, स्वामी जी थे, फिर भी वो अपना इतना पेशेंस रखे हुए थे कि वो अपने शिष्यों को भी संभालना था उनको। दौड़क गया। अब क्या करें, तब तक उजाला भी हो गया था। मतलब इतनी देर लगी, पूरी रात। वो 3 बार कमंडल भरने में, जो भी उनका बर्तन था उसको भरने में पूरी रात लग गई। और आप इंतहा हो गई प्यास की। आप समझ सकते हैं ना कितने प्यासे होंगे वो। दिन भर तपती धूप में उन्होंने सफर किया और फिर रात में ये हुआ। खैर फिर उठे, जैसे तैसे, मरता क्या ना करता, उठे। फिर उन्होंने सोचा चलो, लेकिन ये देखते हैं कि इसका स्रोत क्या है। ये जहाँ से बूंद बूंद टपक रहा है वहीं पर जाके पानी पी लेते हैं। ना हम कमंडल भरने के लिए लगाएंगे और ना कोई पक्षी आके उसको लुढ़काएगा, तो हम वहीं चलते हैं। अब तो उजाला भी हो गया। उन्होंने मंत्रणा करी और वहां पर पहुंच गए। एक चट्टान थी, उससे वो टपक रहा था, लेकिन क्या था, उसके ऊपर इतना मोटा अजगर लेटा हुआ था, सो रहा था मीन्स, और उसके मुंह से वो जो लार थी, वो जो जहर था, वो बूंद बूंद करके वो टपक रहा था। उसको वो पानी समझ रहे थे।
आप समझ रहे ना, उस जहर को वो पानी समझ रहे थे और इसीलिए वो उस ईश्वर का, देखो इसीलिए वो ईश्वर का एक तरह से इशारा होता था, वो पक्षी आता था और लुढ़का जाता था। तब उनके दिमाग में आया कि वो में हमारा पानी, हम इतना गुस्सा हो रहे थे, क्यों लुढ़कता था। तभी मैंने पहले वो लाइनें बोली, ईश्वर वो करता है, उस पर कभी नाराज मत होना। जो आपके लिए अच्छा होता है वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। अगर वो पक्षी नहीं आता, ईश्वर की ही देन थी वो भी, तो क्या होता। तो इसीलिए जो भी आपके साथ हो रहा है वो ऊपर वाला, उसकी दूर दृष्टि है, वो देख रहा है दूर का। वो जो भी करेगा अच्छा करेगा, तो कभी भी उससे कंप्लेंट मत करना। अगली बार फिर एक अच्छी स्टोरी लेकर आऊंगी मन के लिए, मन के स्पा के लिए, है ना। मन का स्पा होना बहुत जरूरी है। शरीर का तो पार्लर में जाके हम स्पा कराते रहते हैं ना, मन का स्पा मैं करा दिया करूंगी। मेरे साथ बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने रिलेटिव्स, अपने डियर नियर सब में शेयर कीजिए। नमस्कार।